हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जो उथल पुथल जो चल रही है, जो हलचल चल रही है, इसी के बीच चाइना ने एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की है। जैसे आप तो देखते ही होंगे, एशिया में ब्रिक्स है, आसियान तो जो साउथ ईस्ट जो कंट्री है उस वहाँ पे आसियान आप देख पा रहे होंगे। ठीक वैसे ही ब्रिक्स है, फिर ब्रिक्स के बाद से आप देखें बिम्स्टेक है, ठीक है, सार्क है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी चाइना ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की है। उसका नाम है यूएन आयुन। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया सहित 3 देश इसमें सॉरी 30 देश जो है इसमें शामिल है। और भारत के लिए क्या कंसर्न है, किस तरह से है, कैसे भारत जो है इसको मेंटेन करेगा, किस तरह से मेंटेन करेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस मेन टॉपिक को कवर करें। तो इसका नाम क्या है? यूएन। चीन ने बनाया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन जिसका नाम है IOMED। IOMED का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन, यह किस संस्था के द्वारा अर्थात किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? या चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो यह एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया किसने है? चाइना ने बनाया है। इसका नाम क्या है? IOMED अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन। ठीक ना, तो किसके द्वारा बनाया गया है? चाइना के द्वारा बनाया गया है। अब यह जो संगठन है चीन के अनुसार देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है उसके विकल्प के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसर्न भी है। अब नया संगठन जो मैं बता रहा था IOMED की स्थापना किसने किया है? चाइना ने किया है। लेकिन इसका लक्ष्य अगर आप देखेंगे तो लक्ष्य ये है कि देशों के बीच जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने का यह काम करने के लिए ये बनाया गया है। क्या? IOMED। तो IOMED नया संगठन बनाया गया है चाइना के द्वारा। इसकी स्थापना जो है संधि पर संगठन की स्थापना पर हस्ताक्षर भी कर लिया गया है। हांगकांग में इसका मुख्यालय होगा, यही बताया गया है। ठीक ना, तो हांगकांग में IOMED का मुख्यालय हांगकांग में होगा और विवादों को सुलझाने के लिए वो चाइना ने बनाया है। ठीक ना, भागीदार देशों में अगर बात किया जाए तो ये कई देशों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें पाकिस्तान तो आपको पता ही होगा कि चाइना है तो पाकिस्तान होगा ही होगा। ठीक ना, इंडोनेशिया, बेलारूस, उसके बाद से क्यूबा, ठीक है, ये भी शामिल है। अच्छा, क्यूबा है कहाँ? देखिए यूएस के नीचे है। तो अब यूएस में जो जब से ट्रम्प चाचा आए हैं, कभी मैक्सिको को हड़पेंगे, कभी कनाडा को अमेरिका बनाएंगे, तो ये सब इनका जो जब से या फिर ट्रेड वार करेंगे तो इसके चलते या फिर से जो माइग्रेंट हैं वर्कर उनको अलग तरीके से हम हटाएंगे, तो ये सारी के चल जो सारी चीजें जो हो रही हैं घटनाएं, वो भी थोड़ा सा जिम्मेदार है क्यूबा के लिए। ठीक ना, इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है क्यूबा को। इवन अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, BRI में कल बताया था बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये किसका है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव किसका है? हाँ, ये भी चाइना का है। ठीक ना, ये याद रखिएगा एक चीज। तो संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में इसका मतलब यह अपनाने की बात की जा रही है चाइना के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र को चुनौती देने के रूप में भी एक देखा जा रहा है। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या है इस पे? तो देखा जाए तो पश्चिमी देशों का मानना है कि चीन संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन का तर्क है कि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण तंत्र होगा। इसके अनुसार चीन सरकार भी ये बताया है कि यहाँ जो तंत्र स्थापित किया जाएगा मध्यस्थता के लिए स्थापित किया जाएगा, ताकि देशों के बीच में जो भी तनाव होता है उस तनाव को कम किया जाए। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदियों के बंटवारा से रिलेटेड जो सारी चीज थी उसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक ना, लेकिन 1967 की बात है, लेकिन उसके बाद अभी जो हुआ आप सब दृश्य देखे ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।